हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको अमीर खुसरो के दोहे बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कव्वाली व गीत अमीर खुसरो के बता दिए थे। लगातार आपका स्नेह मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। दोहे बताने का एक कारण यह भी है कि एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम अमीर खुसरो के दोहे भी आप बता दीजिए। तो आइए दोहे पर। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। प्रसंग में आप ये लिख दीजिएगा कि जब अमीर खुसरो दिल्ली में नहीं थे तभी उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना शरीर छोड़ दिया था और उन्होंने अपने अन्य चेलों से यह कहा कि खुसरो से कहें कि वहाँ से यहाँ न आए और न ही उनके कब्र को छुए। तब शायद इसीलिए खुसरो ने रुक गए और उन्होंने यह लिखा। क्या लिखा? वो क्या कहते हैं? गोरी सोए सेज पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जीवात्मा परमात्मा में मिल गई है। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस। खुसरो जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है, तो उसको देखकर कैसा लगता है? ये पहले आप अपने से इतना लिख दीजिएगा कि जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई नायिका, गोरी मतलब नायिका, कोई नायिका जो है वह सुख की सेज पर सो रही है और उसने अपने चेहरे को जो है बालों से ढक रखा है और अपने पति के साथ, पति यानी परमात्मा के साथ आनंद ले रही है। अर्थात आप ये लिख सकते हैं कि खुसरो के जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने अपने चेहरे को बालों से ढक लिया है। तो चल खुसरो घर आपने। खुसरो अपने मन में कहते हैं कि घर अपने, कि हे खुसरो अब तुम भी चलो, तुम्हारा भी समय आ गया है। कहाँ? परमात्मा से मिलने का। तो रैन भई चहु देश, कहते हैं कि वो अपने मन में सोचते हैं कि हमें भी अपने घर अर्थात परमात्मा के पास जाना ही होगा किसी भी दिन। हम जो है कि उस ईश्वर से, उस परमात्मा से हमारे लिए भी बुलावा आ ही जाएगा। एक बार फिर से अर्थ बस देख लीजिए। गोरी सोए सेज पर, आत्मा जो है जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई नायिका है सुख की सेज पर अपने प्रियतम के साथ अपने मुख को ढककर सो रही है, अर्थात परमात्मा के साथ। ठीक उसी प्रकार औलिया जो गुरुजी हैं, उन्होंने भी अपने चेहरे को अपने बालों से ढक रखा है। खुसरो अपने मन में कहते हैं कि तुम्हारा भी ईश्वर के पास जाने का समय आ गया है, तो किसी भी दिन उस देश से अर्थात ईश्वर के पास से बुलावा आ जाएगा। दूसरा, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की, इसमें ये प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि पति पत्नी के प्रेम के माध्यम से आत्मा परमात्मा के साथ इसमें जो है रहस्यवादी भावना दिखा दी गई है। क्या दिखा दिया गया है? खुसरो कहते हैं कि रैन सुहाग की, जो सुहाग की रात होती है उसमें जो है प्रियतमा अपने प्रिय के साथ, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्रिय है वो कौन है? परमात्मा है। और फिर से देखिए, खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, धो भय एक रंग। इसमें पति पत्नी के प्रेम के माध्यम से रहस्यवादी भावना दिखाई गई है। सुहाग की रात में सेज पर जो है अपने प्रिय के साथ, जागी पी के संग अपने प्रिय के साथ जागी हुई है। तन मेरो मन पियो को, दो भय एक अंग। वो क्या कहती है कि मृत्यु के बाद, यहाँ पे ये लिखिएगा कि मृत्यु के बाद मृत्यु शैया पर प्रियतम रूपी परमात्मा से मिलने से सुख की सेज पर वह सो गई है। और फिर कहती है तन मेरे मन पियू को, दो भय एक रंग। तन मेरा, कहती है कि जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, मेरा शरीर
और मेरे प्रिय का मन दोनों एक रंग में रंग गए हैं, अर्थात हम दोनों से हम बन गए हैं, जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है। तीसरा, देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार, वह गुणवंता बहुत है हम हैं अवगुणहार। इसमें आप प्रसंग में लिख दीजिएगा, गुणवंता होता है गुणों की खान और अवगुण जिसके अंदर कोई गुण न हो। यहाँ पर खुसरो जी अपने अवगुण बताते हैं, कहते हैं देख मैं अपने हाल को रोऊं, मैं अपने जीवन को देख कर रोता ही रहता हूँ, जारो जार। देख मैं अपने हाल को, कहते हैं कि मैं अपने हाल को, मैं अपनी स्थिति को देखकर रोता ही रहता हूँ। क्यों रोता रहता हूँ? क्योंकि मेरे जीवन में, इसको देखिएगा लिखना होगा, क्योंकि मेरे जीवन में केवल अज्ञानता ही अज्ञानता है, अर्थात मैंने कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं किया। वे गुणवंता हैं, वो आगे कहते हैं कि जो मेरे ईश्वर हैं वो गुणों के खान है और हम अवगुणों का भंडार है। अवगुणों का भंडार का मतलब हमें माया मोह ने अपने ग्रसित कर लिया है और कभी भी मैंने अपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया है। तो देख मैं अपने हाल को रो, कहते हैं कि मैं अपने जीवन को देख देख कर रोता आया हूँ, क्योंकि मैं मोह माया और अज्ञानता में घिर गया हूँ। चौथा, चकवा चकवी दो जाने इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोया हुए। करतार मतलब ईश्वर। चकवा चकवी पक्षी के बारे में विख्यात है कि वो दिन में साथ रहते हैं और रात में बिछड़ जाते हैं। तो चकवा चकवी के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने का संदेश दिया गया है। वो क्या कहते हैं कि चकवा चकवी दो जाने, कहते हैं कि जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं लेकिन रात आते आते वो बिछड़ जाते हैं, तो इन मत मारो कोई, इन्हें कोई मत मारो। क्यों? क्योंकि ये मारे करतार के। खुसरो कहते हैं क्योंकि इन्हें तो ईश्वर ने पहले से ही मार दिया है। पहले से ही मार दिया है का मतलब इन मत मारो कोई रैन बिछोया हुए, क्योंकि ईश्वर ने तो इन्हें पहले से ही शापित किया है, मार दिया है, क्योंकि वो रात होते ही बिछड़ जाते हैं। पांचवा, सेज वो सूनी देख के रोऊं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरो पल भर सुख ना चैन। यहाँ पर नायिका जो है नायक के वियोग में तड़प रही है। नायिका अर्थात आत्मा, नायक अर्थात परमात्मा। तो सेज व सूनी देख के नायिका जो है सेज सजाकर अपनी सोई हुई है, अपने प्रिय की प्रतीक्षा कर रही है और प्रिय की प्रतीक्षा में रो दिन रात। वह दिन रात जो है रो रही है और क्या करती है, पिया पिया मैं करत हूँ, पिया पिया की जो है रट लगाई रहती है। उसे न दिन में चैन है न रात में चैन है। ये कह लीजिए कि उसे क्षणिक पल भर का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। आप अर्थात करके लिखेंगे कि परमात्मा के न मिलने के कारण आत्मा की दशा जो है बेचैन हो जाती है। वह प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात विलाप करती रहती है।